आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान नंबर 5। तो दोस्तों यहां पर चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत वैसे ही होगी जैसे कि हम बाकी लेसन प्लान में करते आए हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा यहां पर दिनांक का, जिसमें हम दिनांक डालेंगे, फिर केंद्र डालेंगे जहां पर हमने टीचिंग की है, और फिर दोस्तों यहां पर विषय डालेंगे जो कि है हमारा नागरिक शास्त्र। प्रकरण मीन्स हमारा टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार है। आज का जो हमारा पाठ्य योजना संख्या 5 है वो मौलिक अधिकार का है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हमने टॉपिक डाल दिया है, प्रकरण जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर कक्षा डाल देंगे और यहाँ पर वर्ग ए डाल रखा है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चक्र हमारा मीन्स टाइम पीरियड, पीरियड कौन सा है तो वो हमने डाल रखा है। अवधि यहाँ पर टाइम पीरियड के कितना रहने वाला है तो वो डाल दिया है हमने 35 मिनट्स। फिर उसके बाद दोस्तों सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा छात्र छात्राओं में उचित नेतृत्व का विकास करना। फिर अगला पॉइंट है छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराना। फिर अगला पॉइंट है हमारा छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है छात्र छात्राओं को मौलिक अधिकार का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान करना। फिर अगला पॉइंट है हमारा छात्र छात्राओं को नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करना। फिर अगली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसमें जो हमारी सब हेडिंग पड़ेगी संज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके अंदर जो सब हेडिंग हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पर ज्ञान की, जिसमें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी जो सब हेडिंग रहेगी वो रहेगी बोध की। यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे छात्र छात्राएं मौलिक अधिकारों को समझ सकेंगे, और दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार की तुलना कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी अनुप्रयोग की, जिसमें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमें लिखना होगा सेकंड पॉइंट में छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार से संबंधित ज्ञान को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी भावनात्मक उद्देश्य की, जिसमें कि पहला जो हमारा रहेगा वो छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक हो सकेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार तथा उनके महत्व से दूसरों को परिचित करा सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली जो हमारी हेडिंग आएगी कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें कि हमें लिखना होगा छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार से संबंधित चित्र बनाने में कौशलता को विकसित कर सकेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सहायक सामग्रियां हमें लिखनी होंगी, जिसमें हम लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, मौलिक अधिकार प्रस्तुत करता हुआ एक चित्र, या फिर यहाँ पर चार्ट भी हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा रहेगा हेडिंग वो रहेगी पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे दोस्तों छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर दोस्तों अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर हम टेबल वाइज लिखेंगे, टेबल बनेगी यहाँ पर, जिसमें कि हमारे 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, फिर उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा प्रतिक्रिया। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखने होंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा रहेगा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा राज्य में शांति व्यवस्था बनाने का कार्य सरकार करती है। फिर सेकंड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सरकार किन नियमों के आधार पर कानून बनाती है, तो हमारा आंसर छात्र छात्राएं करेंगे सरकार संविधान के नियमों के आधार पर कानून बनाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो यहाँ पर आंसर देंगे छात्र छात्राएं नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर जो है स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। फिर अगली जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो आएगी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपको 7 कॉलम बनाने होंगे। 7 कॉलम कैसे बनेंगे, 2 पेज आमने सामने लगाने होंगे हमें, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 4 कॉलम बना रखे हैं। फिर इसके जस्ट सामने वाले पेज में बनाने होंगे बाकी 3 कॉलम, जिसमें कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमें बनाना होगा। पहला जो कॉलम रहेगा क्रम संख्या, सीरियल नंबर का, फिर शिक्षण बिंदु, फिर दोस्तों उद्देश्य विशिष्टीकरण, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर इसी के सामने वाला जो पेज रहेगा उसमें हमारा जो अगला कॉलम रहेगा वो छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि का, और फिर सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य। फिर दोस्तों यहाँ पर शिक्षण बिंदु हमारा पहला है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखना है मौलिक अधिकार का गठन। तो दोस्तों उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमें लिखना होगा छात्रों को मौलिक अधिकार से परिचित कराना। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न रहेगा
विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश में है? तो छात्र छात्राएं अपनी प्रतिक्रिया देंगे। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान भारत देश का है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो छात्र छात्राएं आंसर देंगे, संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर दोस्तों यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। फिर दोस्तों हमारी अगली हेडिंग होती है छात्र अध्यापक का कथन। इसमें हम लिखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक तथा भाग 3 भी 12 से 35 तक लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं जिन पर केस किया जा सकता है। संविधान का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र मेरुदंड मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मूल अधिकारों को जोड़ने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी को दिया गया है। फिर दोस्तों इसके जस्ट सामने वाले पेज में हमें लिखना होगा, जहां पे हमने छात्राध्यापक का कथन लिखा है उसके जस्ट सामने हमने कॉलम है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, तो इस कॉलम में हमें लिखना होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला शिक्षण विधि में क्या लिखना है, विकासात्मक प्रश्न के सामने जो शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा प्रश्नोत्तरी विधि रहेगा। छात्राध्यापक का कथन के सामने हम यहाँ पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उस शिक्षण विधि में हमें लिखना होगा व्याख्यान विधि। और यहाँ पर सहायक सामग्री श्याम पटकार वाले कॉलम में हमें यहाँ पर एक पेपर पेस्ट करना है और पेपर पे लिखना है संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट दूसरा शिक्षण बिंदु आता है, और दोस्तों यहाँ पर कॉलम सारे वैसे ही बनेंगे जैसे हमारे पिछले शिक्षण बिंदु में बनाए गए थे। और यहाँ पर हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है मौलिक अधिकार का प्रकार और उद्देश्य विशिष्टीकरण है छात्रों को मौलिक अधिकार से परिचित कराना। फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न जो है वो है हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो छात्र हमारे आंसर करेंगे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर छात्र आंसर देंगे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हेडिंग हमारी पड़ेगी छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमें लिखना है प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण से रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 29 तक है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया, जिसे 300 काम में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर दोस्तों इसके सामने वाले पेज में हमें लिखना है जो हमारी छात्र अध्यापिका कथन है उसके जस्ट सामने हमें लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर शिक्षण विधि जो हमारे विकासात्मक प्रश्न थे उसमें शिक्षण विधि हमारी प्रश्नोत्तरी विधि थी, और यहाँ पर जो छात्राध्यापक का कथन है उसमें हमारी व्याख्यान विधि है। और दोस्तों यहाँ पर सहायक सामग्री श्याम पटकार जो है इसमें हमें फिर से एक पेज पेस्ट करना है और उसमें लिखना है वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु आता है। सारे कॉलम वैसे ही बनेंगे, बस यहाँ पर जो क्रम संख्या है वो तीसरी हमारी पड़ेगी। और शिक्षण बिंदु मौलिक अधिकार का महत्व, उद्देश्य विशिष्टीकरण में दोस्तों छात्रों को मौलिक अधिकार के महत्व से परिचित कराना है। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा रहेगा वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, जिसका आंसर हमारे छात्र देंगे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रारंभ में 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था। फिर यहाँ पर छात्र हमारे आंसर देंगे प्रारंभ में 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था। फिर इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन आएगा हमारा, जिसमें हमें लिखना है नागरिकों के जीवन में मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर धर्म जाति लिंग अन्य किसी कारण से भेदभाव हो तो वह इसके लिए केस लड़ सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने से इन अधिकारों के साथ जीवन जी सकता है। फिर दोस्तों इसके सामने हमें लिखना होगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण विधि में हमें लिखना होगा विकासात्मक प्रश्न जो थे उसमें हमें प्रश्नोत्तरी विधि यहाँ पर लिखना होगा। और जो हमारा छात्र अध्यापिका कथन था उसमें
हमें लिखना होगा व्याख्यान विधि, और उसके बाद फिर यहाँ पर सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य में हमें यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक पेज पेस्ट करना है, फिर उसमें हमें लिखना है मौलिक अधिकार का हनन आपातकाल की स्थिति में होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हमें लिखने होंगे, और उसके नीचे यहाँ पर जो श्यामपट्ट सारांश है इसमें यहाँ पर हमें एक ब्लैक पेपर यहाँ पर पेस्ट करना होगा, जिसमें जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें यहाँ पर लिखने होंगे। श्यामपट्ट सारांश में हमें किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हमें दिनांक लिखना होगा, फिर विषय लिखना होगा, फिर प्रकरण लिखना होगा, फिर कक्षा लिखनी होगी, फिर वर्ग लिखना होगा, फिर चक्र लिखना होगा, फिर अवधि लिखना होगा। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे रखा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पिछली वीडियो आप ओपन करके देख सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं हमने ऊपर, जिसमें यहाँ पर बोध प्रश्न की हेडिंग है, जिसमें क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, इनके सारे आंसर जो हैं वो हम इस श्यामपट्ट सारांश में देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो ये हम ब्लैक पेपर चिपका रखा है, यहाँ पर हमने इसका आंसर दे रखा है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा, मौलिक अधिकार 6 हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे का आंसर जो हम लिखेंगे वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथा जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, वो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर चौथे का आंसर हम लिखेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का हनन किस परिस्थिति में होता है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, मौलिक अधिकार का हनन आपातकाल की स्थिति में होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो बोध प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले पेज पे हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना होगा, छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी जो हेडिंग है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर इसमें हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में हमें लिखने हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस सन में हटाया गया। फिर दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। फिर दोस्तों उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। फिर यहाँ पर हम उसके बाद गृह कार्य देंगे छात्र छात्राओं को, जिसमें हमें लिखना है छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के प्रकार लिख कर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान की अगर आपको जरूरत हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड प्लीज 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 if you like the video, hit the like button and share subscribe the channel for more update. Thank you very much for watching this video.